वेलकम टू माय प्रोग्राम खबरदार नेगेटिविटी से। और आप खबरदार रहिए फेक न्यूज़। वेल, आज बारी है हेल्थ इज़ वेल सेक्शन की। और इस सेक्शन में हमेशा हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। सो आज हम बात करेंगे पॉजिटिविटी की। मेरा प्रोग्राम ही है खबरदार नेगेटिविटी से, यानी कि हम लोग हमेशा पॉजिटिविटी की बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं लें। So today we have a special guest. शिवांगी जी हैं आज हमारे साथ, जो स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो हमें पॉजिटिविटी के बारे में बताएंगी, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताएंगी कि हाउ फार पॉजिटिव थिंकिंग कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ डिप्रेशन, योर एंड सेव यू फ्रॉम डिप्रेशन। क्योंकि आम जीवन में ज़रूरी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जब पेंडेमिक हो रहा है, चारों तरफ लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है, एक्टिविटी कम हो गई है, बिज़नेस कम हो गया है, तो कई लोग जो है वो संभाल नहीं पाते मेंटली, दे आर नॉट मे बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे सकम टू द सर्कमस्टांसेस। फॉर देम इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे थिंक पॉजिटिव, दे एक्ट पॉजिटिव, एंड मोर अबाउट इट शिवांगी जी बताएंगी आपको, एंड शी विल लेट यू नो कि पॉजिटिविटी कैसे लानी है अपनी लाइफ में, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है। सो लिसन टू हर एंड राइट टू मी अबाउट व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट, सो दैट नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और सेक्शन इस तरह का ले लें, ठीक है। सो इट्स इंडीड एन ऑनर एंड प्लेजर टू वेलकम शिवांगी जी. She is going to talk about positive thinking, positivity, yeah, and I'll take leave. Thank you so much for joining me again. Stay home and stay safe and stay fit. Bye bye. Ciao. Love you. ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। मेरा ऑफिशियल नेम है शिलाधर राय चैटर्जी। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड an inner peace of matter। जिस माध्यम के अनुसार मैं हीलिंग करती हूँ वो है स्पिरिचुअलिज्म। अक्सर ये देखा गया है कि स्पिरिचुअलिज्म को रिलीजियस्टिक और रिलीजियस वे में कन्वर्ट किया जाता है। लोग इसका कुछ गलत मतलब निकालते हैं। तो टू मी व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, आज मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। पहले उसके बाद आएंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या क्या करती हूँ और कैसे इंसान के अंदर का जो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा जो उसको डिप्रेशन में डालते हैं, उसको कैसे सीधे किए जा सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म इज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू एक इंसान एक सक्सेसफुल लाइफ, एक कह सकते हैं कि जेम्स बन जाते हैं। इट्स अ you can make yourself diamond. It's a process to meet the best version of me with me, मेरे साथ अपना ही जो सबसे बेस्ट वर्जन है, उसका जो मिलन है, उसका जो मील है, वही है स्पिरिचुअलिज्म। रिलीजियस और स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा डिफर है। रिलीजियस किसको बोलते हैं? रिलीजियस इज अ पाथ। जैसे आप स्कूल में एडमिशन हुए, वो स्कूल कोई भी बोर्ड के अंडर हो सकते हैं। इट कैन बी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोर्ड, इट कैन बी ICSC, CBSC, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट। बट आप जब 12th का बोर्ड एग्जाम पास कर जाते हो, तो कोई भी बोर्ड से पास करने से आप क्वालिफाइड हो, 12 पास हो, राइट? दैट इज कॉल्ड रिलीजियस, लाइक द वे टुवर्ड्स सुप्रीम, द वे टुवर्ड्स the meeting with your higher vibration or with the best version of you। मेरी मानना यही है, क्योंकि एक कहावत है, all the ways are going to Rome। आप कैसे भी पहुंचो, कैसे भी जाओ, तरीका कुछ भी अपनाओ, बट रोम में अगर आपको जाना है तब रोम ही पहुंचोगे। तो वैसे ही कोई भी तरीका इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस पाथ, एंड Rome is where exactly you want to find yourself, the best version of you। तो अभी आते हैं स्पिरिचुअलिज्म में। स्पिरिचुअलिज्म जैसे
आई लव टू गिव एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप कुछ डिफाइन करते हो तो इंसान को ना कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे सोचिए कि आपके घर में एक बहुत बदमाश, बहुत ही शैतान, बहुत ही चंचल एक बच्चा है। जो बच्चा किसी की नहीं सुनते। आपके घर के अंदर 6 इंसान है, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स एंड क्या बोले, बहुत शैतान एक बच्चे को वो 6 इंसान संभाल नहीं पा रहा है। उस 6 इंसान को ना वो बच्चा खुद नचा रहा है, कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, कुछ नहीं। और वो 6 इंसान परेशान है। अभी उन 6 इंसान को अगर ऐसा कुछ मेथड मिल जाए कि वो बच्चे को वो लोग शांत कर सके, वो बच्चे को एकदम सोबर, ब्यूटीफुल, क्यूट चाइल्ड बना सके, तो कैसा होगा? Spiritualism is that process to make that child calm, quiet and sober. और वो बच्चा कौन है? वो आपके अंदर बैठा हुआ आपका दिमाग, आपका मन, वो ही जो आपको नचाता रहता है, द माइंड। और आपका वो 6 मेंबर्स कौन है? 6 रिपू हमारे अंदर सब है। हम ही है वो घर, हमारा ये शरीर, द बॉडी कॉन्शियसनेस, तो ये जो बॉडी पे हम सोल रह रहे हैं। तो देयर इज 2 वर्जन। एक है वो अंदर का सोल जिसके साथ हमको कनेक्ट होके उस बच्चे को संभालना है। और वो बच्चा अगर एक बार संभल जाए, वो अगर शांत हो जाए, वो अगर अपने रूटीन, अपने तरीकों को समझ ले कि जीने का तरीका एग्जैक्टली क्या है, तब उस बच्चे को, वही बच्चा आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां एग्जैक्टली आप पहुंचना चाहते हो। इट इज़ वेरी इजी एंड वैसे देखा जाए तो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा ही आपको डिप्रेशन में पहुंचाते हैं, वही बच्चा आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल तक ले जाते हैं, वही बच्चा, क्योंकि अगर आपका अंदर ही शांत ना हो तो यू विल मेक रॉन्ग डिसीजंस। आपका जिंदगी अशांतिपूर्ण हो जाएगा, शांति नहीं बचेगा वहां पे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जो आपके शायद नर्व्स को थोड़ा रिलैक्स करे। अगर एक इंसान 40 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार होते हैं और पकड़ लीजिए कि उनका जो जिंदगी है, द स्पैन ऑफ लाइफ इज 80 years, तो रेस्ट ऑफ हिज 40 years वो मैक्सिमम टाइम वो गोलियां लेते रहेंगे और सोते रहेंगे। तो वो कर्म कब करेंगे? वो सब एम्बिशन कब कंप्लीट करेंगे? वहां तक कैसे पहुंचेंगे जहां एक्चुअली पहुंचने के लिए उनका बर्थ हुआ है? वो सक्सेसफुल कब बनेंगे? तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कुछ दिमाग का ट्रेनिंग करते हैं। दिमाग बोले तो वो बच्चा, अभी मैं अगर बोलूं कि ठीक है, शांत बैठ जाइए, अपने पीछे की जो हड्डी है, द स्पाइनल कॉर्ड, उसको सीधा करिए और शांति से बैठ के ध्यान मग्न हो जाए। जो बच्चा ही सही नहीं है, आप उससे कैसे मेडिटेशन कराएंगे? जब आपके अंदर इतना चंचलपन, इतना डिस्टर्बिंग हो रहा है, तो आप कैसे खुद को कंपोज करके, कैसे खुद को कलेक्टिवली एक जगह पे बैठाएंगे? नहीं हो सकता। तब क्या होता है, धीरे 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 कुछ ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ब्रेन ट्रेनिंग। ब्रेन को आप सिखाओ धीरे धीरे, ताकि उसको पता ना चले कि मैं कुछ सिखा रही हूँ। क्या होता है ना, 95% ऑफ पीपल आर राइडिंग अ कार जिसका स्टीयरिंग उन लोगों के हाथ में नहीं है। गाड़ी तो चल रहा है, बट गाड़ी कौन चला रहा है? क्या वो खुद चला रहा है? दे आर नॉट इन द ड्राइवर्स सीट, जिसके जरिए बहुत सारी गलतियां हो रहा है। और गलती
ये गलती वर्ड मैं उतना यूज़ करना पसंद नहीं करती। मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं होता, सब कुछ सही होता है, क्योंकि आप कोई मोमेंट में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो मोमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सिचुएशन, वो डिमांडिंग सिचुएशन, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके ऊपर खड़ा होकर अगर आप कोई अच्छा सा डिसीजन लेते हैं तो वो हर वक्त सही रहता है, वो गलत कुछ नहीं होता। बट आपको अगर सही तरीके से उसको प्रेजेंट करना, उसको सोचना, उसको अप्लाई करना नहीं आता, दैट इज नॉट द कनेक्शन एक्चुअली। क्या होता है ना, अंदर जो सोल है, द इनर सेल्फ एंड द आउटर सेल्फ, एक इंसान हर वक्त दो कनेक्शन में रहता है, एक इनर एंड द आउटर। अगर आप इनर के साथ आउटर का एक बैलेंस, ब्रिज बना देते हो, तो आपका हर एक स्टेप अबंडेंस की तरफ ले जाएगा। आपका हर एक थॉट प्रोसेस ना कि सिर्फ आपको बढ़ावा देगा, ना कि सिर्फ आपको सक्सेसफुल ह्यूमन बनाएगा, आपके अराउंडिंग जितने रिलेशनशिप है, जितनी इंसान आपको सेंटर करके है, वो सबका अच्छा ही होगा। सबसे बड़ी बात है जब आप अपने साथ जुड़ जाते हो, बिकॉज वी टॉक अबाउट inside inner self is the combination of two energy. One is masculine energy and another is feminine energy. Feminine energy left side में, masculine energy right side में। इसीलिए हम लोग राइट हैंड से कर्मा करते हैं, काम, एंड लेफ्ट साइड में हम लोगों का हार्ट होता है। लोग कहते हैं ना, औरत दिल से सोचते हैं और मर्द दिमाग से सोचते हैं। जी हाँ, तो ये जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट फेमिनाइन है। तो हमारे अंदर ऑलरेडी टू एनर्जीज है, अ फेमिनाइन एंड अ मैस्कुलिन। किसी लोगों का वो बैलेंस नहीं रहता, तो उन लोगों को ऑपोजिट सेक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाते हैं। बट व्हेन यू आर टोटली बैलेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोथ आर बैलेंस्ड, आप तब एक इंडिविजुअल कैरेक्टर हो, इंडिविजुअल ह्यूमन हो, जिसके सामने सारी दुनिया बहुत ही प्लेजेंट है, और जिसके पास कोई भी आते हैं ना तो बहुत सुकून मिलते हैं। वो एक वैसी पीपल की छांव की तरह बन जाते हैं, जिसके पास कोई भी इंसान आए तो उनको बहुत सुकून मिलता है। आई डू बेसिकली हीलिंग। मैं ह्यूमन को, हर एक इंसान को वो ट्रेनिंग देती हूँ जिसके ज़रिए वो अपना दिमाग का एक सही प्लेटफॉर्म ला सके, एक पैरेलल बैलेंसिंग सिचुएशन में वो आ सके, जिससे वो खुद अपनी गाड़ी का ड्राइवर की सीट पे बैठ सके। I train human brain. I help people to train their own brain. I heal through Reiki and other meditative sessions. There are a lot of meditation movements are there, type of meditations are there. वो मैं कराती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि हर एक उस इंसान जो भी मेरे पास आए, उनका एस्ट्रोलॉजिकल जो साइन का कॉम्बिनेशन है, जिसका उसको एक क्लियर मैं विजन दे सकूं, ताकि उन लोगों को पता चले हाउ टू रिएक्ट एंड व्हाट नॉट टू रिएक्ट। तो बेसिकली आई एम ऑल्सो अ टैरोट रीडर। मैं हर तरफ से एक इंसान को वो दिशा दिखाने की कोशिश करती हूँ जिसके चलते वो बहुत एक अच्छा सा खुशनुमा जिंदगी जी सके। टाइम इज लिमिटेड। वक्त वैसे ही बात करते करते बहुत 11:30 हो चुका है। सो आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो हियर, बट आप लोगों से फिर से मुलाकात होने की आशा रखूंगी। एंड एनीबडी वांट्स टू मीट मी, एनीबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट विद मी, कोई भी अगर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप डिसऑर्डर, कोई ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल खो चुके हो, please contact me. My contact details are there, and मैं कुछ भी करके आपको वो दिशा दिखाने की कोशिश करूंगी, because I am related to Vedic astrology। और मेरी जो पंडित जी हैं, he is a very 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 acknowledged
पर्सन और बहुत ही एनलाइटेड पर्सन है जो कि मेरे हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई हेल्प पीपल टू डू देयर चक्रा हीलिंग्स, टू गो फॉर दिस कुंडलिनी अवेकनिंग, और जो भी सारे प्रोसेस है, जो भी मेडिटेशन की प्रोसेस है, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ जितना मेरी एक्सपीरियंस है. बिकॉज आई डोंट फॉलो बुक्स. किताब तो किसी और का एक्सपीरियंस है. आई फॉलो माई ओन एक्सपीरियंसेस. सो थैंक यू. आप लोग बहुत खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो. दिल दिमाग सब अपने कंट्रोल में है. बस उसका ग्रिप पकड़ने का कोशिश करो. दैट्स इट. ओम नमः शिवाय. बहुत खुश रहिए, सबको खुश रखिए. ये दुनिया बहुत सुंदर है और ये लाइफ इट्स अ ब्लेसिंग, इट्सेल्फ अ ब्लेसिंग. ये जिंदगी बहुत कुछ करने के लिए हम लोग आए हैं. सो आइडेंटिफाई योर लाइफ पर्पस and do it. You will be a successful personality, right? Thank you so much. God bless you.